Good morning, student. I am Durgeshwari Sahu, and today we are going to discuss about the topics variable definitions. Okay, so students हमने वेरिएबल और असाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास में, है ना. देन अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वेरिएबल डेफिनेशन. वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन स्ट्रक्चर में, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. ठीक है, तो वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे. You see that in Python a variable is created when you first assign a value to it. It also means that a variable is not created until some value is assigned to it. To understand it, consider the following code fragment. Try running it in script mode. Okay. Print x equals to 20, print x. Okay. When you run the above code, it will produce an error for the first statement, line 1 only, name x not defined. ठीक है, इसमें क्या है आपका प्रिंट x इक्वल्स टू 20. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन है, कंटेनर है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, वो क्या है, कंटेनर का काम करता है इसमें, इस पाइथन प्रोग्रामिंग में और अदर लैंग्वेजेस में. कौन, वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल एक ऐसा प्लेस रहता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रख देते हैं. ठीक है, उसका प्रॉपर एड्रेस रहता है, एड्रेस फील्ड रहता है और लोकेशन रहता है जहाँ पे वो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डिफाइन कहाँ होता है उसके बारे में. जैसे कि हम लोग C++ में देखेंगे तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चर पूरा तैयार रहता है. तो उसमें क्या होता है, पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन मेथड और आपका बाकी जो भी प्रोसेस है वो रहता है स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, तो वैसे ही क्या आता है, यहाँ पे पाइथन में भी वेरिएबल डेफिनेशन यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आता है, वेरिएबल डेफिनेशन मतलब वेरिएबल को डिफाइन कहाँ करते हैं, पाइथन के पूरे स्ट्रक्चर में. यहाँ पे एक कोड दिया है, प्रिंट x इक्वल्स टू 20. ठीक है, x इक्वल्स टू 20 यहाँ पे दिखाया है, मतलब x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, मतलब 20 जो है वैल्यू है वो स्टोर्ड है किसमें, x में. तो x क्या हुआ, एक वेरिएबल. ठीक है, तो वो वेरिएबल है तो वो डिफाइन कहाँ हुआ है, उसको हमको देखना है. ठीक है, तो प्रिंट x यहाँ पे फंक्शंस में आर्गुमेंट के रूप में क्या है, x को लिया है, लेकिन वो वहां पे डिफाइन किया है क्या, नहीं. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस कोड में एरर जनरेट होगा. ठीक है, वो यही दिखा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, एरर जनरेट होगा, नेम एरर. ठीक है, नेम एरर, नेम जो है यहाँ पे x जो है इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आएगा. सेम फिर वेरिएबल x क्रिएटेड. नाउ अपन अगर कोड दूसरी तरह से लिखें, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रिएट हो गया और वहां पे वो क्या है, डिफाइंड भी हो गया. ठीक है, नाउ अभी क्या है, आपका x जो है डिफाइंड हो गया. तो इसमें क्या है, करेक्ट तरीके से हम लोग लिखेंगे तो असाइन करेंगे कोई वैल्यू, उसके बाद वो डिफाइंड हो गया, फिर इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे प्रिंट x. ठीक है, x को प्रिंट कराएंगे, देन x इक्वल्स टू 20, प्रिंट x. फिर से हम लोग उसको प्रिंट, एक बार 0 क्या होगा, आंसर आएगा, एक बार क्या आएगा आपका 20. ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 बार से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, कौन सा x किसके लिए यूज हो रहा है वो यहाँ पे वो सामने दिख जा रहा है. ठीक है, x पहले के लिए है, वो वहां पे डिफाइंड होगा और x20 प्रिंट x से आपका वो सेकंड टाइम्स के लिए होगा. तो ये क्या होगा, सही से कोड होगा. वहां पे पहले x जो है आपका डिफाइंड नहीं हुआ था, इसलिए वहां पे क्या है, वो एरर जनरेट हो रहा था. ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, वो नेक्स्ट कोड में अपन क्या है, वो डिफाइंड हो गया, x इक्वल्स टू 0. क्या है, x एक वेरिएबल है, वो डिफाइंड हो गया, उसके अंदर क्या है, 0 जो है वैल्यू स्टोर्ड है. सेकंड में क्या है आपका, x है जो है वेरिएबल है, उसमें क्या है 20 वैल्यू जो है स्टोर्ड है. ठीक है, तो ये कोड हम लोग अगर क्या है रन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरर जनरेट नहीं करेगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है इसमें वेरिएबल में, अ वेरिएबल इज डिफाइंड ओनली व्हेन यू असाइन सेम वैल्यू टू इट यूजिंग एन undefined variable in an expression statement causes an error called name error. ठीक है, जहाँ पे वो एरर जनरेट होगा वो क्या एरर होगा, नेम एरर. ठीक है, तो वो नेम एरर के रूप में क्या होगा, वो दिखाई देगा हमको कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट गलत होगा वहां पे, किसमें, वेरिएबल को जो डेफिनेशन है उसमें डिफाइन करने में. ठीक है,
ये हम लोग जो कोड लिखेंगे x इक्वल टू 0 प्रिंट x इक्वल टू 20 प्रिंट x, ये हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसमें कोई भी क्या है, एरर नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपका आता है डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, डायनामिक टाइपिंग क्या है, इन पाइथन as you have learned a variable is defined by assigning to it some value of a particular type such as numeric, string, etc. Okay, for instance, after the statement x equals to 10, we can say that variable x is referring to a value of integer type. Later in your program, if you reassign a value of some other type to variable x, Python will not complain. No error will be raised. Example, x equals to 10 print x equals to hello world print x। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, हम लोग डिफाइन किए, वेरिएबल को डिफाइन हो गया x इक्वल्स टू 0, मतलब x क्या है, वेरिएबल है, और 0 उसका वैल्यू। ठीक है, वो डिफाइन वहीं पे हो गया। देन हम लोग डायनामिक टाइप से कैसे लिखे, हम लोग उसको न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग कैसे लिखे, वो वहां पे डिपेंड करता है। तो ये कोड दिया हुआ है सामने, x इक्वल्स टू 10 प्रिंट x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट x। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक में उसमें क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है, कौन, x। ठीक है, x वेरिएबल है जो क्या है, पहले न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा है, देन उसको प्रिंट करा रहा है, प्रिंट x, मतलब वो 10 प्रिंट होगा। देन x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ऊपर क्या था, 10 न्यूमेरिक वैल्यू था। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, न्यूमेरिक वैल्यू में क्या क्या आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, फ्लोट, ये सारे इसमें क्या आते हैं, न्यूमेरिक में। देन आपका स्ट्रिंग में क्या आता है, जो डबल कोटेशन के अंदर हो, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ वो स्ट्रिंग कैरेक्टर, वो सारे किसमें आते हैं, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू लेके लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट x, तब क्या होगा, क्या प्रिंट होगा आपका, हेलो वर्ल्ड। नीचे क्या दिया हुआ है उसका आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट है, पहले 10 प्रिंट होगा, देन सेकंड क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो ये क्या है, डायनामिक ही टाइप है। ठीक है, डायनामिक टाइप हम लोग एक साथ क्या है, न्यूमेरिक भी यूज कर रहे हैं और साथ में क्या है, स्ट्रिंग भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्या है आपका वेरिएबल, इसको डायनामिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है। देन ये उसको क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको समझाया गया है कि कैसे उसको हम लोग कर रहे हैं वर्क उसमें। ठीक है, कॉशन विद डायनामिक टाइपिंग। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू x/2, या y इक्वल्स टू x/2, y/2, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। बट ये उसका तरीका अलग होना चाहिए ना। y देखो, y x इक्वल्स टू 10 है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x/2 मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, मतलब 10/2, y इक्वल्स टू क्या होगा, 10/2। ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। फिर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, डे। ठीक है, वो क्या है, एक स्ट्रिंग बन गया, अब स्ट्रिंग। ठीक है, अब जो भी प्रिंट कराओगे या जो भी लोगे तो उसमें क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा, मतलब ये वाला x, इस वाले x का वैल्यू वो नहीं लेगा, कौन सा x का वैल्यू लेगा, ये वाले। ठीक है, डे का। तो y इक्वल्स टू x/2 मतलब डे/2, ये स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या होगा, एरर, अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, स्ट्रिंग कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं, एरर जनरेट करेगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकार है ऐसे डायनामिक टाइपिंग के, ऐसे हम लोग उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल है उसको डिफाइन कर सकते हैं, डायनामिकली लिख सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में, स्ट्रिंगली, आपका कैरेक्टर के फॉर्म, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें। ठीक है, देन ये आता है आपका सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। इन पाइथन 3x, to get input from user interactively, you can use built-in function input function. The function input function is used in the following manner: variable underscore to underscore hold underscore the underscore value equals to input, prompt to be displayed. ठीक है, name equals to input, what is your name? The above statement will display the prompt as, कैसे आएगा आपका, what is your name? ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ ऐसे आएगा आपका आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इनपुट
अपन इनपुट देंगे वहां पे नेम इक्वल्स टू इनपुट करके हम लोग वहां पे क्या है प्रिंट कराते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जो भी रहता है या हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं उसको हम लोग कैसे इनपुट दे रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या रहेगा, सिंपल इनपुट आउटपुट कैसे यूज करते हैं पाइथन में उसके लिए, ठीक है। इनपुट कैसे यूज करेंगे, नेम इक्वल्स टू इनपुट, आपका क्या आएगा व्हाट इज योर नेम, अपन इसमें लिख देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हम लोग उसको लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट होके आ जाएगा क्या, व्हाट इज योर नेम। सिंपली इनपुट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसमें, कोड में ही इनपुट दे रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्या है आपके ये एग्जाम्पल है, इन नेम इक्वल्स टू इनपुट, एज इक्वल्स टू इनपुट, ये क्या है नेम क्या है आपका वेरिएबल, उसके अंदर क्या है वो ऐड हो रहा है, एज क्या है भी वेरिएबल है उसके अंदर भी क्या है वो ऐड हो रहा है, इस टाइप से क्या आ जाता है आपका कोड, ठीक है, जिसपे वो वर्क कर रहे हैं। तो इनपुट स्टेटमेंट सिंपली क्या है कैसे वर्क करता है समझ में आ गया। देन आपका आता है रीडिंग नंबर्स, नंबर्स को कैसे रीड करता है उसके लिए। स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी यूज फॉर अरिथमेटिक एंड और अदर न्यूमेरिक ऑपरेशंस, फॉर दिस ऑपरेशंस यू नीड टू हैव वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स इंटीजर और फ्लोट, but what you would you do if you have to read numbers int or float, the function input function, the functions input functions returns the entered value in string type only. Then what is the way out, don't worry, Python offers two functions, int functions and float functions, to be used with input functions to convert the values received through input function into int and float type. You can read firstly read the value using input function and then use int function or float functions with the read value to change the type of input value to in float respectively, ठीक है। नंबर को रीड करने के लिए वहां पे हम लोग इनपुट फंक्शंस यूज करते हैं, उस इनपुट फंक्शंस में हमारे दो क्या रहता है न्यूमेरिक जो फंक्शंस रहते हैं, पहले आपका इंट फंक्शंस है और फ्लोट फंक्शन। इंट फंक्शंस इंटीजर नंबर को क्या करेगा रीड करेगा और फ्लोट फंक्शंस जो है क्या करेगा फ्लोट फंक्शंस को रीड करेगा। फ्लोट फंक्शंस मतलब आपका जो डेसिमल नंबर रहेगा 2.50 3.50 3.89 4.50 इस टाइप का जो वैल्यू रहेगा नंबर्स रहेगा उसको रीड करेगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप्स का, तो वो क्या है इंटीजर है। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स मतलब जो पॉइंट में रहेगा 2.3 3.5 5.4 इस टाइप का जो नंबर रहेगा वो फ्लोट क्या करेगा रीड करेगा। तो अलग अलग जो नंबर है उसको रीड करने के लिए अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। क्या है आपका इंटीजर के लिए इंट फंक्शंस और फ्लोट के लिए फ्लोट फंक्शंस, ओके। देन ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें आप क्या एग्जांपल्स देखना है। मार्क्स फ्लोट, ठीक है, फ्लोट में क्या है 73.5 एंटर मार्क्स, ठीक है। आपका क्या रहेगा अगर इंटीजर है इंट, आप ये क्या है सिंटेक्स है, ठीक है। वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू इंट इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग्स, ऐसे आपका क्या रहेगा आप उसमें लिख सकते हैं क्या कोड को, ठीक है। अगर आपको वहां पे क्या दिखाना है इंटीजर और फ्लोट का जो एग्जांपल दिखाना है तो वहां पे ऐसा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है जैसे वेरिएबल नेम क्या है आपका मार्क्स, ठीक है। अब वहां पे आप क्या यूज करें फ्लोट, फ्लोट इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। आपका क्या है एंटर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा एंटर मार्क्स इक्वल्स टू फ्लोट में ले रहे हैं मतलब क्या आएगा 73.5, ठीक है। ये आपका क्या है फ्लोट नंबर है। वैसे सेम आपका क्या है इंटीजर के लिए लेंगे तो क्या आएगा एग्जांपल जैसे एज ले रहे हैं किसी का, ठीक है। वेरिएबल नेम क्या है आपका यहाँ पे एज, इंट आपका क्या है इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। इनपुट क्या करेंगे व्हाट इज योर एज, ठीक है, व्हाट इज योर एज। तो आउटपुट क्या आएगा आपका व्हाट इज योर एज, आपका एज क्या आएगा 16, ठीक है। 16 का भी जो एज क्या है आपका कभी डेसिमल में नहीं रहता है, ठीक है। तो वो क्या है आपका 16 आपका एज, तो ये इंटीजर नंबर है और ये आपका फ्लोट नंबर है। तो ऐसे ऐसे अलग अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका किसमें रीडिंग नंबर्स अंदर इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शंस का।
यहाँ पे एरर भी आ सकता है बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएगा, एरर भी आ सकता है। जैसे इंट में आप लोग फ्लोट का वो डाल दिए 17.5 का, ठीक है, जैसे और उसमें आप 17 करके उसमें लिख दिए फ्लोट का, ठीक है, फ्लोट वाला जो है वो इंटीजर में लिख दिया, इंटीजर का आपको फ्लोट में लिख दिया, तो इस टाइप का क्या आता है आपका एरर भी इसमें जनरेट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि क्या है एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है। देन आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आउटपुट कैसे प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग डायरेक्ट आउटपुट ले लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, वहां पे हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है प्रिंट स्टेटमेंट। ओके।